उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। तिथियां घोषित हो चुकी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है और ऐसी चर्चा है कि भाजपा आज अपने प्रत्याशियों की सूची को जारी कर सकती है, क्योंकि 25 जो तारीख है वो नामांकन की अंतिम तिथि है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है आप लोगों के पास प्रत्याशी नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। बिल्कुल नहीं है। और समाजवादी पार्टी प्रत्याशी मांगेंगे तो घोषणा करेंगे। समाजवादी पार्टी के पास आरोप लगाने के अलावा, अनावश्यक रूप से टिप्पणी करने के अलावा कोई विषय नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी कब टिकट तय करेगी, किसका नाम घोषणा करेगी, ये समाजवादी पार्टी से हम पूछेंगे नहीं। समय रहते घोषणाएँ भी होंगी, नामांकन भी होगा, चुनाव भी लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी। तो समाजवादी पार्टी लोगों को बरगला करके, अलग प्रकार से लोगों को भ्रमित करके इस प्रकार की बातें करती है। सब नाम तय हैं, समय रहते घोषणा होगी और घोषणा होते के साथ ही शानदार तरीके से सभी 9 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और सभी 9 सीटों पर चुनाव जीत रहे हैं। सहयोगी दलों को लेकर सर क्या चल रहा है? चर्चा ये है कि संजय निषाद जो हैं वो 2 दिन से दिल्ली में मौजूद हैं, 2 सीटों पर वो दावेदारी चाहते हैं। तो सहयोगी दलों को भी साथ लेकर चलेंगे? गठबंधन का जो धर्म है आपको लगता है उसको निभाया जाना चाहिए सर? देखिए, निश्चित रूप से 10 सीटों पर चुनाव था तो 10 में 9 में वैसे ही रह गया। तो पार्टी का संगठन नेतृत्व ही तय करता है, उसमें संजय जी बैठेंगे और आपस में बैठ के जो सहमति बनेगी, अगर पार्टी का नेतृत्व तय करता है, संजय जी तय करते हैं आपस में कि उनको टिकट होना चाहिए तो हो जाएगा। तो इसमें कोई विषय नहीं है, कोई विवाद का विषय ही नहीं है। सबको परिवार में अपनी बात रखने का अधिकार होता है। उसके ऊपर भी एक गवर्निंग बॉडी होती है, उसका निर्णय करती है। जो भी होगा सहमति के आधार पर होगा। अच्छा, अंतिम निर्णय होगा, उसमें किसी प्रकार की टिप्पणी, किसी प्रकार का आक्षेप, किसी प्रकार का विवाद होने का विषय ही नहीं है। निश्चित रूप से सहमति के आधार पर ये सारे टिकट तय होंगे। अच्छा, सपा ने कांग्रेस को मात्र मंत्री जी 2 सीटें दी, सिर्फ गाजियाबाद और खैर, और जिसके बाद कांग्रेस नाखुश हो गई, वो कह रही है हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, उपचुनाव। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ये लोग तो बात कर रहे थे गठबंधन की और अब क्या हो गया? अब मैं इनके बारे में क्या कहूँ? हम जानते हैं कि भले ही थोड़ा-सा उनमें जीन-जान पड़ी है, लेकिन ये गठबंधन को लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। श्री राहुल गांधी एजेंडा उनका कोई है नहीं। हम सब जानते हैं पार्लियामेंट में किस ढंग से वो बोलते हैं, कैसे टिप्पणियाँ करते हैं। एक विपक्ष के नेता होने के बावजूद किस प्रकार से उनका व्यवहार लोकसभा के अंदर होता है। तो लोकप्रियता लगातार उनकी पहले भी बहुत कम थी और इस प्रकार के उनके व्यवहार के कारण से लोकप्रियता लगातार उनकी और डाउन हुई है। हरियाणा में हमने देखा है क्या स्थिति उनकी हुई है। और सच पूछो तो स्थिति ये है कि कांग्रेस के लोग ही उनको नेगलेक्ट कर रहे हैं। कांग्रेस में उनकी लोकप्रियता नहीं है, घर के अंदर ही विवाद है। तो समाजवादी पार्टी से विवाद होना स्वाभाविक है। और श्री अखिलेश यादव, मुझे लगता है 2 सीटें भी उनको ज़्यादा देती हैं, 2 सीटें भी नहीं मिलनी चाहिए थी। ये स्थिति कांग्रेस की उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है सर, अभी आपने देखा कि सर बहराइच में सर एक दंगा हुआ। अखिलेश यादव कह रहे हैं भाजपा एक बार फिर से हिंदू मुसलमान कराने में लग गई है। उपचुनाव है इसलिए राजनीतिक दंगे जो हैं वो कराए जा रहे हैं। ये दंगा आप लोगों ने कराया है। श्री अखिलेश यादव अगर इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं तो बहुत खराब है। जिस प्रकार से एक युवक को घेर करके सरेआम गुंडों ने मिलकर उसकी हत्या की, उसके नखून नोचे गए, उसके साथ दुर्दांत व्यवहार किया गया, तो किसी भी मानवता को शर्मसार करने वाला है। और अखिलेश यादव जी इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं तो बहुत ही खराब बात है। दंगा हुआ है, दंगा समाजवादी पार्टी सरकार में आए दिन दंगे होते थे। प्रसन्नता की बात यह है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रहते दंगा होने का प्रश्न ही नहीं, दंगा नहीं हुआ, एक व्यक्ति की हत्या हुई है। उसका परिणाम ये है कि उन लोगों पर कार्रवाई हो रही है। वो लोग जो भाग रहे थे उन पे गोलियां उनको लगी हैं, लोग घायल हुए हैं, उन पे मुकदमे कायम हो रहे हैं, लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। अभी बुढ़ाना में आपने देखा है, हमारी जनपद बुढ़ाना के अंदर भी एक किसी व्यक्ति ने एक अशोभनीय टिप्पणी कर दी, तत्काल पुलिस ने मुकदमा लिखा, तुरंत उसको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन असामाजिक तत्वों ने पूरा थाना घेर लिया, सड़क जाम कर दी, रोड जाम कर दिया, नारेबाजी लगाई, पत्थरबाजी की। तो ये असामाजिक तत्व जो लगातार सर उठाने का काम कर रहे हैं, इनको सरकार उनके मंसूबों को कुचलने वाली है, उन पर कार्रवाई करने वाली है, मुकदमे कायम हुए, गिरफ्तारियां होंगी। और किसी के भी ऐसे मंसूबे जो किसी प्रकार से भी प्रशासनिक व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं, अव्यवस्थित करना चाहते हैं, उनसे कोई समझौता नहीं होगा। से समय और सुसंगत धाराओं में उन पर कार्रवाई होगी। बीजेपी के विधायक हैं सुरेश्वर सिंह, वहीं बहराइच के ही हैं। उन्होंने बीजेपी के जिला अध्यक्ष समेत तमाम लोगों पे मुकदमा दर्ज करने की बात कही है और ये कहा है कि इन्हीं लोगों ने जो है वो साजिश रची थी, पत्थर बरसाए थे। उन्होंने उसको जो है उस घटना का करार। जांच का विषय है, संगठन इसकी जांच करेगा। अगर विधायक ने टिप्पणी की है तो मुझको लगता है मुझे कोई टिप्पणी करने का मतलब नहीं है।
तो स्थानीय स्तर का विषय मुझकी जानकारी भी नहीं है। जी। तो वहीं की पार्टी के लोग, वहाँ के एसएसपी, वहाँ के डीएम उसकी जाँच करेंगे। जाँच में कोई दोषी पाया जाए, उस पर कार्रवाई होगी। अच्छा, ये जो सर लगातार उत्तर प्रदेश की बात करें, देखिए मुजफ्फरनगर, बुढ़ाना की बात हो गई, आप ये घटनाएँ देख रहे हैं। फिर ये भी देखा जा रहा है कि इन दिनों विमान में बड़ी बम की सूचना फैल रही है, अफ़वाहें फैलाई जा रही हैं, लोगों को वर्ग बिठाया है जा लगातार। एक वर्ग है लगातार जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को, 30वीं बार प्रधानमंत्री बनने को, पूरी दुनिया में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के ऊपर विश्व के नेता के रूप में उभर करके जनता के सामने आए, दुनिया के सामने आए। तो एक वर्ग लगातार पैरेलल काम कर रहा है, वो कभी बम की सूचना हवाई जहाज में देता है, कभी रेल की पटरियों को डिस्टर्ब करता है, उन पे बम, उन पे कुछ और डिस्टर्बेंस करके रेल की पटरियों को पलटने का काम करता है। छोटी-छोटी घटनाओं पे उद्दोलित होकर के लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, गुंडे कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। तो प्रदेश के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर अस्थिरता पैदा करने का काम कुछ लोग लगातार कर रहे हैं। ये वे लोग हैं जो नारे लगाया करते थे, अफ़ज़ल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल ज़िंदा हैं। तो ऐसे लोग, और जिनको कांग्रेस लगातार संरक्षण देती आई, तो ऐसे लोग वो सब चिन्हित भी हो रहे हैं, उन पे कार्रवाई भी हो रही है। ये लोग पकड़े भी जा रहे हैं, उन पे नज़र भी है। एनएसए लगातार काम कर रहा है। तो सब चीज़ें एजेंसियाँ काम कर रही हैं, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई होगी, किसी से कोई समझौता नहीं होगा। सरकार अपना काम कर रही है। ये बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।